स्पीड होता है, जैसे फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, डिस्टेंस और क्या टाइम पढ़े हो ना। तो यहाँ पर जिस टर्म से नीचे डिवाइड किया जाता है तो साइंस में उसको यूनिट बोल देते हैं, यूनिट। जैसे मान लो अगर 50 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये 5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है या कवर कर रहा है कोई भी मूविंग बॉडी, 50 किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी इन 5 आवर्स, देन what will be the value in 1 hour? 50 by 5 kilometer, this will come 10 kilometer, ठीक है। 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना? 10 किलोमीटर। तो 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, कोई भी 1 को ना यूनिट बोल दिया था, एक इकाई, यूनिटी, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उस डिस्टेंस को ही उस मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यदि 1 आवर में 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर पर आवर इसका हो जाएगा स्पीड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू आ गया फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस बाय टाइम जो है फॉर्मूला हुआ। अब ये तो हमने एक एग्जांपल दिया किलोमीटर्स में लिख करके कि 5 आवर्स था, 5 आवर्स में 50 किलोमीटर, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर आया, ठीक है। अब इसका जो स्पीड का यूनिट हमने किलोमीटर पर आवर लिखा है, फिजिक्स पे हम लोग हमेशा इसका यूनिट लेंगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को मीटर सेकेंड टू द पावर 1 भी लिख लेंगे, ठीक है। कितना लिख लेंगे? मीटर सेकेंड टू द पावर कितना? ये 1 -1, जो -1 इसको पर सेकंड पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ इसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर आया तो 10 मैग्नीट्यूड में हमने बताया था, कई लोगों से पूछा तो नहीं बताया, हो सकता है मुझे पढ़ाया तो भूल गया। ये इसमें एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड में क्या होता है? एक नंबर, नंबर को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं? और उसके बगल में लिखा रहता है उसका यूनिट। तो नंबर और यूनिट्स दो चीजें मिला करके तब वो फिजिकल क्वांटिटी बनता है, और कंबाइंड फॉर्म में उसको मैग्नीट्यूड मैंने नाम दिया था, क्या पता था? मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे स्पीड को? स्पीड को हम लोग डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। डिफिनेशन लिखो। बाय एनी मूविंग बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग बॉडी in the unit time is called a speed of that moving body or object, जो भी लिखे होंगे, speed of that moving body or object। उसके बाद लिख लेना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो भी हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं ना, उससे रिलेटेड अगर फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला भी नोट करते हैं।
डिफिनीशन के बाद फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिखना, तब यूनिट और उसका वेक्टर स्केलर लिखना। तो अभी हम लोग तो थोड़ा सा आगे लिखा दिए, स्पीड लिखो इसमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बोर्ड पर लिखा हुआ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब नेक्स्ट हेडिंग है स्पीड के बाद है वेलोसिटी। स्पीड के बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी, इसमें जो है वेलोसिटी क्या चीज होती है? वेलोसिटी होती है कि हम लोग जैसे ये डिस्टेंस बाय टाइम लिखा था ना, तो अब इसमें डिस्टेंस बाय टाइम ना लिख करके डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, यूनिट इसका वही रहेगा जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकंड। इस सेकंड की पावर -1 लिख रहा है, इसको रीड करते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिवाइड किया गया है, तो ये जो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका वेक्टर होती है तो इसमें मतलब डायरेक्शन दिया रहेगा। मूविंग बॉडी तो होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिफाइन क्या करेंगे? The displacement of any moving body in the unit time is called velocity। ठीक है, जहाँ पर डिस्टेंस वर्ड यूज किया था वहां पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। लिखो डिफिनेशन, the displacement of any moving body, the displacement of any moving body in the unit time is called velocity of that moving body, velocity of that moving body। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और फॉर्मूला लिखने के बाद उसके जस्ट बिलो यूनिट लिख लो, मीटर पर सेकेंड, और तब लिख लेना कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना नोट करो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुनाई दे रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द यूनिट टाइम ऑफ एनी मूविंग बॉडी is called acceleration। ACC बोर्ड पर लिखा हुआ है acceleration, ACCELERATION, acceleration। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे बोर्ड पर लिख लेना है, मतलब बोर्ड पे शुरू होकर लिखना है, बोर्ड वहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहाँ लिख लो एक्सेलरेशन इक्वल टू, पूरा लिख लेना। यहाँ लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम। टाइम एक्चुअल में ये टाइम इंटरवल होता है, टाइम और टाइम इंटरवल का अंतर ये है ना, दो टाइम के बीच का डिफरेंस।
जैसे ये जीरो जब हमने यहाँ पे लेट किया था कि जब बाइक का स्पीड 0 सेकेंड मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, तो उस समय घड़ी में मान के चलो 10 बज रहा है, ठीक है, कह रहे हैं। लेकिन जब वही एक्सेलरेटर लिया गया बाइक का, तो उसका स्पीड जो है बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। उस समय इसका टाइम बढ़ के 10 बज के कितना मिनट हो गया, मिनट क्या 2 सेकेंड, 10 बज के 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा, ये टाइम का डिफरेंस जो निकलेगा ना, वही टाइम इंटरवल है। तो चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यहाँ पे टाइम इंटरवल लिखना, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। लिख लिया? नहीं लिखो तो लिखो, ये एक्सेलरेशन है, शॉर्ट में ऐसे लिखिए। उसके बाद इसका यूनिट लिखोगे। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n⁻⁻², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज में, सिंबॉलिक का मतलब इसको सिंबल के फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिंबल के फॉर्म में यहाँ पे मैंने बताया था कि A = V−U/T लिखते हैं, A = V−U/T। अब यहाँ पर V क्या है, U क्या है, ये हम बता देते हैं, लिख चुके थे। मतलब ये U जो होता है, U इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। V जो होता है फाइनल वेलोसिटी। टाइम को मतलब T को टाइम या टाइम इंटरवल दोनों हो सकता है, टाइम या टाइम इंटरवल। और A को A = V−U/T, ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, याद रखोगे। जहां पर U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, T क्या है, टाइम, ठीक है। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएगा। एक चीज और ध्यान देना, चाहे लिखा भी देते हो और गलत टॉपिक डाल के, हाँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ सबका बता चुके थे। ये बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, यूनिट मीटर होता है, ठीक है। हाँ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए S से लिख सकते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल s,